हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है कि आप सभी अपने घर पर अच्छे होंगे। बच्चों, आज आप देख सकते हो बोर्ड पर क्या टॉपिक डला हुआ है। टॉपिक का नाम है पत्र, यानी कि लेटर। तो पत्र तो आप सभी को पता ही होंगे क्या होते हैं। अक्सर आप प्रिंसिपल मैम को एड्रेस करते हुए पत्र लिखते हो, लेटर लिखते हो। 2 दिन की छुट्टी के लिए या फिर तबीयत ना ख़राब होने पर भी आप एप्लीकेशन लिखते हो, या फिर आप अपने रिलेटिव्स को पत्र लिखते हो। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप अपनी किसी फ्रेंड को पत्र लिखते हो, लेटर लिखते हो। ठीक है, तो बच्चों ये सब लेटर्स तो आप अक्सर लिखते ही आते हो, मगर इस बार आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कुछ अलग तरह के पत्र कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम पत्र किसको लिखेंगे? आज हम पत्र लिखेंगे अपने स्कूल को। जी हाँ, स्कूल को। आप सोचेंगे मैम स्कूल को भी पत्र लिखा जाता है? जी हाँ बच्चों, ये पत्र लेखन की एक नई विधि है, एक नया तरीका है जिसमें आप अलग अलग चीज़ों को पत्र लिखते हो। तो आप स्कूल को पत्र लिख सकते हो, या फिर आप चाहो तो पेड़ को भी पत्र लिख सकते हो। और सोचो, आप किसी भी पशु को पत्र लिख सकते हो। कोई ऐसा पशु, कोई ऐसा एनिमल जो आपको बहुत पसंद हो। आप चाहो तो आकाश को पत्र लिख सकते हो, आप चाहो तो सितारों को भी पत्र लिख सकते हो, आप चाहो तो किसी नदी को भी पत्र लिख सकते हो। ये आपके ऊपर है। आप चाहो तो किसी छोटे छोटे जीव को, किसी पक्षी को भी पत्र लिख सकते हो, चिड़िया को, कबूतर को। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए, कुछ उदाहरण दिए जिनको आप पत्र लिख सकते हो। अब हम एक उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम किस पर पत्र लिखना चाहते हैं? पेड़ पर। तो यहाँ पर आप पत्र कैसे लिखोगे बच्चों? यहाँ पर आप लिख सकते हो सबसे ऊपर प्रिय पेड़। अब आप चाहो तो बच्चों पेड़ का नाम भी लिख सकते हो। आप पीपल के पेड़ को पत्र लिख रहे हो, या फिर किसी स्पेशल फल वाला जो पेड़ होता है उसको लिख रहे हो, ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पर उस पेड़ का पता लिख सकते हो। पता मतलब वो पेड़ कहाँ पर है। अगर आपको लगता है वो पेड़ शास्त्री नगर में है तो आप वो जगह का नाम लिख दो। अगर आपको लगता है वो पेड़ करोल बाग में है, या फिर वो पेड़ गुलाबी बाग में है, तो आप वो लिखो। हो सकता है वो पेड़ दिल्ली से बाहर हो और आप कभी घूमने गए थे, तो हो सकता है कि वो पेड़ उत्तर प्रदेश में हो या फिर किसी गांव में हो। तो जो भी है बच्चों, उसका कुछ पता तो ज़रूर होगा ना, तो पता लिख दो। यहाँ पे आप तारीख लिख दो। अगर आप आज की डेट में इस पत्र को लिख रहे हो तो आज की तारीख इस पर डाल दो। ठीक है, चलिए अब बच्चों देखिए, यहाँ ये जो पत्र है ये अलग तरीके से लिखा जा रहा है, इसीलिए अब आपको यहाँ पर सेवा में या फिर ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो आपका पेड़ है वो आपका मित्र है। तो अब आप यहाँ लिखोगे। छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं बच्चों, कुछ भी रटना नहीं है, किसी से कुछ पूछना भी नहीं है। मगर हाँ, आप चाहो तो अपने भाई बहन और अपने बड़ों के साथ चर्चा ज़रूर कर सकते हो, मगर मैं ये नहीं चाहती कि आप कहीं से देख कर या किसी से पूछ के इस पत्र को लिखें। आप इसमें फ्री स्टाइल लिखिए। फ्री स्टाइल का मतलब होता है जैसा मन में आता है वैसा लिखना है, कहीं से कोई बनावटी वाक्य नहीं लिखना है। जैसे कि पहली लाइन हम लिख सकते हैं कि प्रिय पेड़ कैसे हो, तुम कैसे हो, तुम्हें याद है कि मेरा नाम क्या है। ठीक है, यहाँ लिख सकते हो कि प्रिय पेड़, या फिर मान लो ये आम का पेड़ है, उदाहरण के लिए कौन सा पेड़ है? आम का। तो आप लिखोगे प्रिय आम के पेड़ तुम कैसे हो। अगली लाइन में आप लिख सकते हो कि तुम्हें याद है कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम अर्पिता है। अब मैंने अर्पिता का नाम ले दिया है, आप यहाँ पे कोई भी नाम लिखिए, आप ऑब्वियसली अपना नाम लिखेंगे। तुम्हें पता है मैं तुमसे आखिरी बार कब मिली थी? जब मैं अपनी नानी के घर आई थी। अब ये मैंने अपनी तरफ से बना दिया है। आप चाहो तो यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो सकता है कि यह पेड़ आपके घर के पास हो, तो आप ये भी कह सकते हो कि तुम्हें पता है कि तुम्हें मैं रोज़ देखती हूँ अपने घर से। तुम्हारे ऊपर जो आम का फल आता है यह मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब हो सकता है कि आपने जो पेड़ देखा हो उस पर कोई फल आता ही ना हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वही बातें लिखनी है। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो। इसी के साथ जोड़ते चले जाने हैं बच्चों सेंटेंसेस कि आप बहुत अच्छे हो, या फिर आप बोल सकते हो पेड़ को कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम हमारे मित्र हो, तुम हमें ताज़ी हवा देते हो, तुम्हारी पत्तियाँ बहुत बड़ी बड़ी हैं। और अगर उस पेड़ की पत्तियाँ छोटी हैं जिसके बारे में आप लिख रहे हो, तो आप छोटी छोटी पत्तियाँ लिख दो।
तो बच्चों इसके अंदर क्या मेन बात है, आपको सबसे पहले उस पेड़ के बारे में सोचना है कि वो कौन सा पेड़ है जिसको आप पत्र लिखना चाहते हो। फिर आप उसके बारे में लिखो धीरे धीरे, ठीक है। और वो पेड़ आपके लिए कैसे हेल्पफुल है, कैसे सहयोगी है, आप ये लिखो। और लास्ट में आप लिखोगे कि तुम्हारी मित्र और फिर अपना नाम, ठीक है। तो बहुत लंबा पत्र लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप 5 से 8 वाक्य इसमें लिख सकते हैं। तो बच्चों बहुत ही मज़ा आता है इस तरह के पत्र लिखने में। तो आज आप पेड़ को पत्र ज़रूर लिखिएगा। और फिर धीरे धीरे हम चर्चा करेंगे नदी को पत्र लिखेंगे, आकाश को, किसी पशु को, ये पशु कोई भी हो सकता है, ये डॉग कुत्ता हो सकता है, बिल्ली हो सकती है, ये चूहा हो सकता है जो कि अक्सर आपके घरों में घूमता है, ठीक है बच्चों। तो मुझे आशा है कि ये एक्टिविटी आपको बहुत ही मज़ेदार लगेगी, रोचक लगेगी। और इस एक्टिविटी को करने के बाद आपकी क्रिएटिविटी डेवलप होगी बच्चों, आपके अंदर सृजनात्मकता का विकास होगा, नए नए थॉट्स आपके मन में आएंगे। तो सभी बच्चे ज़रूर कीजिएगा इस एक्टिविटी को। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे।